जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि श्री राम को अतुलनीय बलशाली हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, अपने पुत्र के मूर्छित हो जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वायुदेव अपने बच्चे को गोद में लिए हुए उनके सामने खड़े हो गए। वायुदेव ब्रह्मा जी को 3 बार प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़े। वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी अपने लंबे हाथों से वायुदेव को उठाकर खड़ा किए तथा उनके शिशु पर भी अपना हाथ फेरा। कमल जोनी ब्रह्मा जी के हाथ का स्पर्श पाते ही बालक हनुमान पुनः जीवित हो गए। अपने पुत्र को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए। प्राणवायु का प्रसन्नता पूर्वक पुनः संचार कर दिए। वायु का संचार होते ही सारी प्रजा प्रसन्नता तथा सुखी हो गई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी वायुदेव का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले कि इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। अतः वायुदेव की प्रसन्नता के लिए सभी लोग इसे वरदान दीजिए। तब इंद्र ने बालक हनुमान के गले में कमल की माला पहना दी और वरदान दिया कि मेरे वज्र के प्रहार से इस बालक की ठुड्डी टूट गई है। अतः इस बच्चे का नाम हनुमान होगा और आज से मेरे वज्र का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके बाद सूर्यदेव ने वरदान दिया कि मैं इस बालक को अपने तेज का 100वां हिस्सा देता हूँ तथा मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूँगा। इस कारण यह अच्छा वक्ता होगा और शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता नहीं कर पाएगा। श्रोता बंधुओं, वरुण देव ने वरदान में कहा 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी वरुण फांस और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने वरदान दिया, मेरे यमदंड से यह बालक अवध्य और निरोग होगा। कुबेर ने वरदान दिया कि युद्ध में कभी इसे विषाद नहीं होगा तथा मेरी गदा द्वारा इसका वध नहीं होगा। भगवान शिव ने हनुमान को वर दिया कि यह बालक मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा अवध्य होगा। शिल्पकारों में परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे द्वारा बनाए गए सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र से इसका वध नहीं होगा तथा यह बालक चिरंजीवी होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा यह बालक दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मास्त्र से अवध्य होगा। तब हनुमान जी को देवताओं द्वारा वर दिए जाने के बाद ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और वायुदेव से बोले, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और भक्तों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में इसे कोई भी जीत नहीं सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण करके जहाँ चाहे वहाँ जा सकेगा। इसकी गति इसके इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी तथा इसकी गति कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपि श्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। यह युद्ध में रावण का संहार और श्री राम की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होगा। यह वायुदेव का पुत्र अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। अगस्त ऋषि बोले, श्री राम इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायुदेव से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी आदि सब देवता जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को चले गए। पवन देव भी
पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और हनुमान की माता अंजना से देवताओं द्वारा मिले वरदान की बात बताकर चले गए। श्री राम इस प्रकार हनुमान बहुत से वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न होकर अनुपम वेग से पूर्ण शोभा पाने लगे। श्रोता बंधु, इस प्रकार वेग से भरे हुए हनुमान जी निर्भय होकर महर्षियों के आश्रमों में जाकर उपद्रव किया करते थे। ब्रह्मा जी ने हनुमान को सभी प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य कर दिया था। यह बात सभी ऋषि जानते थे, इस कारण इनके सारे अपराध को सह लेते थे। इनके उपद्रव से भृगु और अंगिरा वंश के महर्षि क्रोधित होकर श्राप देते हुए बोले, वानर वीर, जिस बल का आश्रय से हमें उपद्रव द्वारा सताते हो, हमारे श्राप से दीर्घ काल तक अपनी शक्ति को भूल जाओगे। अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण दिला देगा, तभी तुम अपने बल को समझोगे, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। श्री राम इस प्रकार महर्षियों के श्राप से हनुमान अपना तेज और बल भूल गए और उन आश्रमों में मृदुल स्वभाव के होकर विचरने लगे। श्रोता बंधुओं, बाली और सुग्रीव का पिता ऋक्षराज था। वो सूर्य के समान तेजस्वी और समस्त वानरों का राजा था। वानर राज ऋक्षराज की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने बाली को राजा और सुग्रीव को युवराज के पद पर अभिषेक करके अपना राजा और युवराज चुन लिया। इन दोनों भाइयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। श्री राम जब बाली और सुग्रीव में बैर बढ़ गया, उस समय हनुमान श्रापवश अपने बल को न जान सके। बाली के भय से भटकते रहने पर भी न तो सुग्रीव को हनुमान के बल का स्मरण हुआ और न स्वयं हनुमान को अपने बल का स्मरण आया। श्री राम सुग्रीव पर जब विपत्ति आई, उन दिनों ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान को अपने बल का ज्ञान नहीं रहा। इसी कारण हनुमान बाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप तमाशा देखते कुछ कर नहीं सके। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, शालीनता, मधुरता, नीति, विवेक, गंभीरता, चतुराई, बल और धैर्य में हनुमान जी की समानता कर सके। ये वीर हनुमान व्याकरण और शास्त्रों का तथा महान ग्रंथों का अध्ययन सूर्य की ओर मुँह करके सूर्य के आगे आगे उदयांचल से अस्थांचल तक जाते थे। इस प्रकार हनुमान संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते थे। 9 व्याकरणों के सिद्धांतों को जानने वाले ये हनुमान राम आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने आपसे कह सुनाया। इसके बाद ऋषि अगस्त्य ने कहा, श्री राम, आप यह सारा प्रसंग सुन चुके। हम लोगों ने आपके दर्शन और आपसे वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। तब श्री राम ने कहा, मुनिवर, मेरे मन में इच्छा है कि आप महर्षियों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। मेरे उन यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह के लिए नित्य सदस्य बने। श्रोता बंधु, यज्ञ आरंभ के समय सब ऋषि महर्षि एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहें। श्री राम का यह वचन सुनकर ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि अगस्त्य आदि महर्षि रघुनंदन से ऐसा ही होगा कहकर अपने आश्रम पर चले गए। इसके बाद सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके राजाओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राम विधि पूर्वक संध्योपासन करके अपने अंतःपुर में पधारे। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय।
श्रोता बंधु ब्रह्मा जी समेत देवताओं का हनुमान को जीवित करके नाना प्रकार के वरदान देना और ऋषियों के श्राप से हनुमान को अपनी शक्ति और सामर्थ्य को भूलने की कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।